बिहार में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना। तो ये बताओ भैया कि ग्रीष्म ऋतु बिहार में किस महीने में शुरू होती है? तो मार्च में शुरू होती है। किस महीने में खत्म होती है? जून में खत्म होती है। तो क्या मार्च के शुरू से ही ग्रीष्म पड़ने लगता है बिहार में? नहीं, मध्य मार्च से। अच्छा, और पूरा जून? नहीं, मध्य जून। यानी कि मध्य मार्च से मध्य जून तक बिहार में ग्रीष्म ऋतु होता है। बिहार का अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है? कर्क रेखा के ऊपर के नीचे। तो बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है ना। अब ये बताइए कि अप्रैल और मई में सूर्य की स्थिति क्या होती है जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है? माने उत्तरायण होता है कि दक्षिणायन होता है सूर्य का स्थिति? तो अप्रैल और मई में सूर्य का स्थिति उत्तरायण होता है जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है। हाँ रे तेरी करे। तो अप्रैल और मई में सूर्य का स्थिति क्या होता है जिसके कारण तापमान बढ़ता है? तो अप्रैल और मई में सूर्य का स्थिति उत्तरायण होता है जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है कि नहीं? और 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गर्म हवा चलता है। इस हवा को क्या कहते हैं? लू। लू जो होता है इसका रफ्तार कितना होता है? 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अच्छा, लू के चपेट में गंगा के दक्षिण मैदान के क्षेत्र रहते हैं। किधर के क्षेत्र रहते हैं? दक्षिण मैदान के क्षेत्र रहते हैं, उत्तर मैदान के नहीं, दक्षिण मैदान के, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में सबसे गर्म कहाँ होता है? तो बिहार में सबसे गर्म गया में होता है। अब ये बताइए काल बैसाखी किसको कहते हैं भाई? तो देखिए होता कुछ है कि मई और जून महीना में ना बंगाल के खाड़ी में चक्रवातीय तूफान उठता है। मई जून महीना में बंगाल के खाड़ी में चक्रवातीय तूफान उठता है। इस चक्रवातीय तूफान की वजह से क्या होता है? बिहार के पूर्वी भाग में क्या होता है कि बारिश होता है और ओला भी साथ में पड़ जाता है। उसी को काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्षा ऋतु भी इसी में पढ़ दें। हाँ, वर्षा ऋतु भी पढ़िए लेते हैं, है ना। अच्छा, बिहार के पूर्वी भाग में कब किस महीने में वर्षा शुरू होती है? तो बिहार के पूर्वी भाग में जून महीने में वर्षा शुरू होती है। और पश्चिमी भाग में वो भी जून महीने में ही शुरू होती है भाई। तो बिहार के पूर्वी भाग में कितने जून को वर्षा शुरू होती है भाई? तो बिहार के पूर्वी भाग में 8 जून को वर्षा शुरू होती है। और बिहार के पश्चिमी भाग में तो 4 दिन बाद 12 जून को वर्षा शुरू होती है। अच्छा, तो बिहार में किस मॉनसून से वर्षा शुरू होता है भाई? बिहार में वर्षा तो होता है लेकिन किस मॉनसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का मतलब क्या हो गया कि दक्षिण और पश्चिम से चलने वाला मॉनसून मूलतः हिंद महासागर के दक्षिणी विस्तार में उत्पन्न होता है और अरब सागर से होता हुआ प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करता है, ठीक है ना। और यही मॉनसून जो है बिहार के पूर्वी भाग में भी प्रवेश करता है, ठीक है। अब ये बताइए दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के आगमन का मुख्य कारण हिमाचल के उत्तरी पश्चिमी भारत के अति निम्न वायु दाब का विकास एवं विशेष जेट स्ट्रीम प्रणाली को उत्तरी भारत में प्रभावी माना जाता है ना। अच्छा, ये देखिए हिंद महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रभावी यह मानसून चूंकि हजारों मील की महासागरीय यात्रा समाप्त करके विषुवत रेखा को पार कराता है, अतः इसमें अत्यधिक नमी पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ दे रहे हैं। प्रायः 10-15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। 10-15 जून से 15 अक्टूबर तक का काल राज्य में वर्षा ऋतु या दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय रहता है। राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा कितना पड़ता है? 180 सेंटीमीटर। कहाँ पड़ता है? उत्तरी पूर्वी भाग के तराई एवं उत्तरी गांगेय प्रदेश में होता है। मैदानी भागों के पूर्व में 120 से 140 सेंटीमीटर एवं पश्चिमी भाग में 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की जाती है, ठीक है। वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। बिहार में 15 अक्टूबर तक मानसून शिथिल हो जाता है। बिहार में मानसून कब तक शिथिल हो जाता है? 15 अक्टूबर तक, तथा मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। बिहार में वार्षिक वर्षापात औसत कितना है? तो 1013 mm है। कितना है? 1013 mm है। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है।
किस मानसून द्वारा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा, जिसका राज्य के वर्षापात में कितना हिस्सा रहता है? तो 85% हिस्सा रहता है। शेष 15% योगदान तो जाड़ा और गर्मी की वर्षा तथा उत्तर पश्चिमी मानसून की वर्षा का होता है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम नहीं, उत्तर पश्चिम मानसून की वर्षा का होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और कहाँ सबसे कम वर्षा होता है भाई? तो अरवल में सबसे कम वर्षा होता है। बिहार में वर्षापात के वितरण के जिलावार रुझानों से पता चलता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिणी जिलों की अपेक्षा उत्तरी जिलों में अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण जिला की अपेक्षा उत्तरी जिला में अधिक वर्षा होता है। अच्छा, दक्षिणी मैदानों में सूखा पड़ने का रुझान अधिक होता है और भूजल का स्तर नीचे रहता है, जो खेती के मकसद से पानी की उपलब्धता को प्रभावित करता है। दूसरी ओर उत्तरी भाग मुख्यतः बाढ़ और जल जमाव प्रवण है, जिसमें फसलों खासकर की उपज प्रभावित होती है ना। तो यही सब चीज है, ठीक है।